ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, ट्रेड यूनियनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 2 दिन भारत बंद का ऐलान किया है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बैंक यूनियनों ने भारत बंद और हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है। 28 और 29 मार्च को 2 दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है। सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 का विरोध किया जाएगा। बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा बुरा असर। 2 दिन बैंक बंद रहेंगे यानी कि, और ऐसे में लोगों को भी समस्याओं का सामना, परेशानियों का सामना जाहिर तौर पर करना पड़ेगा। 28 और 29 2 दिन भारत बंद का ऐलान ट्रेड यूनियनों की ओर से किया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे आदर्श मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। आदर्श, 2 दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या कुछ रहेगा इस दौरान और साथ ही साथ कहां पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि बैंक यूनियनों की ओर से भी भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, तो कितना व्यापक असर होगा इस भारत बंद का? देखिए, ट्रेड यूनियन की तरफ से यह संयुक्त ऐलान किया गया है, बैंक यूनियन भी इसका एक हिस्सा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है तो असर पूरे भारत पर पड़ेगा, कामकाज पर असर पड़ेगा। स्टेट बैंक की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि 28 और 29 मार्च को सेवाएं बाधित रहेंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो उस तरफ जो सभी उनके कस्टमर हैं वो सभी ध्यान रखें। इसके अलावा असर तो जाहिर सी बात है, जो ये ट्रेड यूनियन की तरफ से विरोध किया जा रहा है इसका असर पड़ने वाला है। उनकी जो मांग है, लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, यानी कि जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ, केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ ये ट्रेड यूनियन एकजुट होकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी दिशा में अब 2 दिन का भारत बंद का आह्वान किया गया है। अब इसका असर क्या रहेगा, क्या वाकई जिस तरीके से इस बात का ऐलान किया गया उस तरीके का विरोध होता हुआ भी नजर आएगा, कितना समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा, क्या इसमें राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियां भी समर्थन करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है, खासतौर पर बिहार की बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए, विपक्षी दलों की तरफ से खूब समर्थन ट्रेड यूनियन के किसी भी विरोध प्रदर्शन को किया जाता है। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि विपक्षी दल किस तरीके से इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं और इस विरोध का कितना व्यापक असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आदर्श, अगर हम मेजर इनकी मांगों की बात करें तो बड़ी मांग क्या है? एक तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से निजीकरण का विरोध जाहिर तौर पर यहां किया जा रहा है और इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध है, लेकिन सरकार की नीतियों के खिलाफ निजीकरण के अलावा और क्या कुछ बड़ी मांगे इसके माध्यम से रहेंगी? सबसे बड़ी मांग अवंतिका निजीकरण ही है, क्योंकि इस बजट में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि हम 2 और बैंकों को प्राइवेट करने वाले हैं और उसी को लेकर यह विरोध हो रहा है। बैंकों को इस बात का डर है कि अगर बैंक प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो उन्हें काफ़ी चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जो बैंक कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनकी सेवा पर किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है रिटायर होने वाले हैं, तो उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं है, तो वो इस हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। और बेसिक मांग निजीकरण ही की है और साथ ही जो बीते दिनों केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरों को लेकर एक लेबर लॉ लाया गया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये विरोध में देखने को मिलता है कि उसके खिलाफ भी आवाज उठती नजर आती है और उसे मजदूर विरोधी, सरकार को किसान विरोधी बताया जाता है और उसी को लेकर नारेबाजी भी की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदर्श, तमाम जानकारी आपने दी है। तो इस समय आपको बता दें कि ट्रेड यूनियनों की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है और ऐसे में अब आपको बता दें कि 28 और 29 मार्च को भारत बंद रहेगा और ये जो ट्रेड यूनियनों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है इसमें बैंक यूनियन भी शामिल हो गए हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज उठाई जा रही है और इसीलिए भारत बंद का ये ऐलान किया गया है, यानी कि 2 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। और ऐसे में इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 2 दिन भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या कुछ और जानकारी है? अगर हम बात करें जिस प्रकार से ट्रेड यूनियन की तरफ से जानकारी जिस तरीके की मिली है कि 2 दिन का यानी करीब 48 घंटे तक का जो बंद है उसका ऐलान पूरे तौर पर किया गया है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन शामिल रहने वाली है और इसका व्यापक असर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखना है कि किस तरीके से इसको लेकर के कोई रास्ता जो है सरकार के स्तर पर अख्तियार किया जाता है, क्योंकि विभिन्न ट्रेड यूनियन की मांग है और उन मांगों को लेकर के ट्रेड यूनियन की तरफ से ये 48 घंटे का जो बंद है इसका ऐलान किया गया है और 28 और 29 तारीख को ये बंद रहेगा और सीधा तौर पर इसका असर जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर भी देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी इसका प्रभाव पूरे तौर पर दिखेगा। जिस तरीके से मार्च का महीना है तो ऐसी स्थिति में बैंक की क्लोजिंग के टाइम पर इस तरीके की जो ट्रेड यूनियन है, इसके अलावा
मजदूर यूनियन हालांकि इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का ऐलान किया गया है, इसे लेकर के खासी परेशानी जो है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दी है। तो जाहिर तौर पर भारत बंद का ऐलान किया गया है और ऐसे में बैंक यूनियन भी क्योंकि इस भारत बंद में शामिल हो रहे हैं, 28 और 29 को बैंक बंद रहेंगे, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी होने वाली है। जाहिर तौर पर सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के खिलाफ ये भारत बंद का आह्वान किया गया है और जो निजीकरण का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है उसका भी विरोध किया जा रहा है और उसी को लेकर जो है मुख्य तौर पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो जिसका असर जाहिर तौर पर हर एक सेक्टर पर पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से इस भारत बंद का आह्वान किया है और साथ ही इसमें बैंक यूनियन भी अब शामिल हो गए। तो ऐसे में बैंक भी बंद रहेंगे और बाकी सभी जो व्यापार है उनके ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। 28 और 29 2 दिन ये भारत बंद रहेगा। 48 घंटे का भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 का विरोध इसके माध्यम से किया जा रहा है और यहां पर जब भारत बंद होगा तो बैंकिंग सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, 2 दिन भारत बंद बुलाया है, 48 घंटे का भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर सभी सेक्टर्स पर पड़ने वाला है। और ऐसे में बैंक के ऊपर भी, बैंकों के में भी अगर आपको काम है 2 दिन वो काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक यूनियनों की ओर से भी इस भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया गया है, यानी कि 28 और 29 मार्च को बैंक भी बंद रहेंगे। सरकारी बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग कानून अधिनियम 2021 का विरोध इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इसका व्यापक असर एक देखने को मिलने वाला है। निजीकरण की ओर जो सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और अलग अलग सेक्टर्स में निजीकरण सरकार कर रही है, ऐसे में 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान जो सरकार की ओर से किया गया है उसका विरोध भी इसके माध्यम से किया जा रहा है।